हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का दाम 20% बढ़ाकर रखता है, फिर 20% कम कर देता है, बाद में 20% कम कर देता है। कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। एक बात ध्यान से समझ लें, अगर कोई दुकानदार पहले वस्तु पर कोई जितने परसेंट दाम बढ़ाकर रखता है और बाद में उतने ही परसेंट दाम घटा दे, तो ऐसी स्थिति में दुकानदार को हमेशा हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। आप कहेंगे वो कैसे, तो पहले वो ही समझ लीजिए। मान लीजिए दुकानदार कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 20% दाम बढ़ा देता है, 120 की हो चुकी है। अब दोबारा से सेम वही 20% कम करना है उसे, तो 120 का 20% कम करना है, यानी कि 80/100, 96। अब 96 की रहेगी। कोई वस्तु 100 रुपये की वस्तु थी, 96 रुपये की रह गई, यानी कि 4% की दुकानदार को हानि हुई। इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इसका जो ट्रिक है वो क्या है, अगर आपको निकालना है हानि प्रतिशत, तो जितने भी दाम बढ़ाता है या जितने प्रतिशत भी घटाता है उनको आप लिखेंगे, उनका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ 20% बढ़ाए जा रहे हैं, बाद में 20% घटाए जा रहे हैं, उनका स्क्वायर कर दो अपॉन 100। तो 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100, आंसर आपका आ गया 4%। 4% की हानि हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न, यदि किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 10% वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% कमी हो जाती है, कुल मिलाकर जनसंख्या में कितना परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन के बारे में अभी बताया था कि सेम जितनी वृद्धि हुई और सेम उतनी ही कमी अगर हो रही है तो आपका क्या होना है, कमी ही होनी है। तो क्या होगा, जनसंख्या में कमी होगी, क्या परिवर्तन होगा, कमी। अब कमी कितनी होगी, कमी का जो प्रतिशत होगा वो जितनी वृद्धि हो रही थी या सेम जितनी कमी हो रही थी उसका करेंगे स्क्वायर अपॉन 100। 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 काट दीजिए। इसका मतलब 1% कमी हो रही है जनसंख्या में। जनसंख्या में कमी कितनी हो रही है, 1%। यही आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, किसी मजदूर की मजदूरी में 12% की वृद्धि होती है, फिर 12% की कमी आ जाती है, वेतन में कुल मिलाकर कितना परिवर्तन आता है। तो वेतन में जो परिवर्तन आएगा वो क्या होगी, कमी। 100% बात सत्य है कि क्या होगी, कमी, क्योंकि मजदूरी 12% बढ़ी, फिर सेम 12% घट गई। मजदूर की मजदूरी में होगी कमी, तो कमी कितने प्रतिशत होगी वो आपको निकालनी है। सेम यानी कि वृद्धि जितनी है उतनी ही सेम कमी है। लिख दीजिए 12%, 12/100, लेकिन 12 का क्या करना है, स्क्वायर। 12 का स्क्वायर किया, 12 का वर्ग हो गया 144, नीचे 100, 1.44%। यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से कवर हुए होंगे और पार्ट नंबर 8 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।